आप सभी ने मार्वल की कैप्टन अमेरिका मूवी तो देखी होगी। मूवी में दुबला पतला सा दिखने वाला स्टीव रॉजर्स नामक सैनिक अचानक किसी केमिकल सीरम के डोज से हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर बन जाता है। क्या आपने सोचा है ऐसा कौन सा केमिकल फार्मूला, ऐसा कौन सा रहस्यमय केमिकल कंपाउंड स्टीव रॉजर्स के शरीर में इंजेक्ट किया होगा जिसके कारण अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड स्टेमिना, अनलिमिटेड रेजिस्टेंस, स्टेबल ब्रेन फंक्शनिंग, जीरो फियर जैसी क्वालिटी प्राप्त होती हो। अगर मैं आपको कहूँ कि सुपर सोल्जर सीरम भारत में कई हजार साल पहले ही बन चुका है तो आपको कैसा लगेगा? तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो मिस्टीरियस टॉक्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। महाभारत काल में भीमसेन को सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। क्या आपको पता है बचपन में पांडवों के चचेरे भाई कौरव ने भीम की पसंदीदार खीर में विष मिलाया और खीर को खाने के बाद मृत अवस्था में भीम को रस्सी से बांधकर नदी में फेंक दिया। नदी में गिरने के बाद भीम नागलोक तक पहुंच जाते हैं। किसी इंसान का अतिक्रमण देखकर नागलोक के पहरेदार भीम को डसना शुरू करते हैं, जिसमें भीम के अंदर से विष का प्रभाव कम हो जाता है। विष उतरने के उपरांत भीम नागलोक के पहरेदारों को अच्छा मजा चखाता है। किसी तरह नागलोक के पहरेदार भीम को पकड़कर नागलोक के राजा समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तब पूछताछ से नागलोक का राजा भीम का मातामह निकलता है। अपना परिचय कौन्तेय बताने के बाद नागलोक के राजा अति प्रसन्न होते हैं और भीम को स्ट्रेंथ एनहांसिंग सीरम यानी शक्तिवर्धक रसायन पीने के लिए कहते हैं, जिसका नाम सुधा रस होने का दावा किया जाता है। इस रस की 100 से भी ज्यादा कटोरियां भीम अकेले ही गटक जाता है। सिमिलर डीएनए शेयरिंग की वजह से भीम पर इस रसायन का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और भीम में 10,000 हाथियों का बल संचारित हो जाता है। सुधा रस को समुद्र मंथन से निकले अमृत से जोड़कर देखा जाता है, मगर महाभारत के उपरांत इसका संदर्भ किसी में भी नहीं मिलता। 261 ईसा पूर्व से 265 ईसा पूर्व के बीच में सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत वर्मा के बीच महाभयंकर युद्ध होता है, जिस युद्ध के बाद भारत के इतिहास में कई उलटफेर हुए। दोनों राजाओं की विशाल सेनाओं में 3 साल तक रक्त रंजित घमासान हुआ। कई लाखों सैनिक इस युद्ध में मारे गए। युद्ध खत्म होने के बाद जिस दया नदी के तट पर यह युद्ध हुआ उसका पानी 360 दिन तक खून से भरा हुआ था। कहा जाता है इस युद्ध को जीतने के लिए राजा अशोका ने सारी रणनीतियों का प्रयोग किया था। दुश्मन सेना पर तीव्र और आत्मघाती हमला करना और लगातार कई महीनों तक बिना खाए, बिना सोए, बिना नित्य नियम किए लड़ना आज की तारीख में नामुमकिन सा लगता है, मगर क्या ऐसा संभव है? ऐसा कौन सा आहार मगध की सेना ग्रहण करती थी जिसका इतनी देर तक प्रभाव रहता था? क्या यह कोई चमत्कारी जड़ी बूटी थी? क्या ये कोई अलौकिक रसायन था जिसकी मदद से सम्राट अशोक की सेनाओं में इतनी स्फूर्ति आती थी? इस तरह का पराक्रम हमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी सेनाओं में देखने मिला था। जर्मन सेना मेटा एम्फेटामाइन यानी पाइवर्टिन, C10, H15N का डोज अपनी सेनाओं को प्रदान करती थी। युद्ध करने से पहले यह डोज जर्मन सेनाओं को दिया जाता था। ड्रग की मदद से हिटलर की सेना नॉनस्टॉप लाइटनिंग स्पीड से युद्ध करती थी। इस बात की पुष्टि जुलाई 1940 आकाश में नाजी फाइटर प्लेन्स का राज चल रहा था। यूरोप के कई देश हिटलर के खौफ में जी रहे थे। एक संध्याकाल हवाई युद्ध के दौरान नाजी फाइटर प्लेन ब्रिटिशों के साउथ कोस्ट पर क्रैश होता है। ध्वस्त विमान से नाजी पायलट का सर्वाइवल किट बरामद होता है, जिसमें कई टिपिकल ड्रग्स, एंटीसेप्टिक और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। मगर किट के सीक्रेट कंपार्टमेंट से गोल्ड फॉइल में रोल एक अज्ञात ड्रग हाथ लगता है, जिसका ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पास कोई जवाब नहीं था। तब इस राज का खुलासा होता है। जब कलिंग का युद्ध खत्म हुआ तब विनाशकारी परिणामों को देखकर राजा अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तब सम्राट अशोका के पास कई प्रगत और विकसित हथियार, युद्ध प्रणालियां मौजूद थी। ऐसी मिथ्या है कि राजा अशोका के पास 9 रहस्यमय किताबें थी जिनमें वैदिक भारत का विकसित ज्ञान था। इन पुस्तकों में प्रोपोगेंडा यानी प्रचार प्रसार, फिजियोलॉजी यानी शरीर का विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव, अल्केमी यानी रस विद्या,
कम्युनिकेशन यानी संचार, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड का विज्ञान, लाइट यानी रोशनी, सोशियोलॉजी यानी नागरिक शास्त्र, इन विषयों का आधुनिक ज्ञान था। अगर इन 9 पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक भी किसी के हाथ लगता है तो इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता है। इन पुस्तकों को राजा अशोका ने बौद्ध दीक्षा लेने से पहले नगर के 9 सबसे बुद्धिमान लोगों के हवाले कर दिया था और इन लोगों को 9 अलग दिशाओं में अपने आप को दुनिया से अलिप्त करने का आदेश दिया गया था। कहा जाता है कि अल्केमी यानी रस विद्या में वैदिक भारत इतना पारंगत था कि कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से लोहे को सोने में परिवर्तित करने की तकनीक उस काल में भारत जानता था। हो सकता है जिस सुधार रस का प्रयोग महाभारत काल में नागों की प्रजातियों ने किया है वही तकनीक सम्राट अशोका के 9 पुस्तकों में से किसी एक में लिखी हो, क्योंकि भारत में नागलोक की कई प्रजातियां वैदिक काल में पाई जा चुकी है और वैदिक हिंदुओं को आर्यन कहा जाता था और नाजी जर्मन्स अपने आप को आर्यन समझते थे। क्या मेटाएम्फेटामाइन ही लिक्विड फॉर्म का सुधारस है? क्या राजा अशोका की अल्केमी नामक पुस्तक जर्मन्स के हाथ लग चुकी थी? 1923 में टुलबर्ट मुंडी की किताब द 9 अननोन्स के अनुसार फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान के कुछ पन्ने मानव के हाथ लगे तो उनसे जापान को जुड़ो मिला और ऐसी मिथ्या है कि रशिया के पास आज जो हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीक है वह इन पुस्तकों की बदौलत है और विश्व में ऐसे कई रहस्यमय आविष्कार है जिनमें इन किताबों का योगदान माना जाता है। मगर साइंटिफिकली देखें तो इन बातों पर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य के शरीर में स्ट्रेंथ यानी शक्ति जेनेटिकली और शरीर के हार्मोनल बैलेंस और फूड इंटेक से नापी जाती है। अगर मेल स्ट्रेंथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए तो रेगुलर और हेल्दी फूड इंटेक की मदद से टेस्टोस्टेरोन मस्कुलर ग्रोथ में मानवीय शरीर की मदद करता है। क्या सुधारस ही टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है? अगर है तो 10,000 हाथियों का बल या कई महीनों तक लड़ने की शक्ति का क्या राज है? क्या कैप्टन अमेरिका में दिखाया गया सुपर सोल्जर सीरम मेटाएम्फेटामाइन है या सुधारस है? क्या सम्राट अशोका की रहस्यमय अल्केमी की किताब नाजियों के हाथ लग चुकी थी? ऐसे कई सवाल इन बातों से उत्पन्न होते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय।